बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर विज्ञान भवन में हुई जीएसटी काउंसलिंग की बैठक। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये मीटिंग ली है। बैठक में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बैठक के बाद बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से बैठक हुई है, इस बैठक को लेकर अभी ज्यादा जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक के बाद अलग अलग प्रदेशों के जो वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल हुए, उनकी तरफ से जो है बयान भी निकलकर सामने आए। चाहे वो हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर की बात की जाए, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात की जाए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात की जाए, इन तमाम लोगों ने ये जानकारी दी है कि जो मुख्य एजेंडा था, जिस तरीके से टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसको, उसमें जो जीएसटी स्लैब है उसका जो बदलाव है वो 1 जनवरी से होने वाला था। यानी 5% स्लैब से बदलकर 12% स्लैब में जो चीजें आने वाली थी, उसको लेकर पूरे देश भर में कहीं ना कहीं जो है टेक्सटाइल जो व्यापारी है वो नाराज नजर आ रहे थे। कई जगह प्रदर्शन भी हुआ था और राज्य भी ये चाहते थे कि इस स्लैब में बदलाव ना हो। अब ऐसे में ये कहीं ना कहीं मांग जो है मानी गई है। यानी इसको सीधे तौर पर कहें कि अगली बैठक तक किसी भी प्रकार का टैक्स में जो स्लैब है उसमें बदलाव जो है टेक्सटाइल जो विभाग है उसमें नहीं होने वाला है। तो ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। अगली जो है बैठक तक एक 9 सदस्यीय कमेटी का, यानी 9 सदस्यीय को राज्यों में जो है उसका गठन किया गया है। वो जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगली बैठक में वो रिपोर्ट रखी जाएगी और उस आधार पर फिर फैसला लिया जाएगा कि क्या टेक्सटाइल सेक्टर में जो बदलाव किया जाना है या जीएसटी स्लैब का 5% से 12% वो होता हुआ नजर आएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल इस फैसले को अभी होल्ड पर कर दिया गया है अगली बैठक तक के लिए। बिल्कुल, और ऐसे में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। उन्होंने काफी चीजें भी बताई हैं, उसको लेकर भी क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, सभी नेताओं की तरफ से यही जानकारी थी। मुख्य एजेंडा इस बैठक का यही था कि टेक्सटाइल सेक्टर में जिस तरीके से जीएसटी स्लैब की बदलाव हो रहा है उससे देश भर के जो व्यापारी है वो नाराज है और राज्य सरकारें भी ये चाहती थी कि जो स्लैब है उसको ना बदला जाए। और कुछ एजेंडे जो इस बैठक के नहीं थे, लेकिन उसमें जिसमें चर्चा इस बैठक में हुई वो ये कि जो फुटवियर पर भी चूंकि बदलाव होना है 5% से 12% जो है वहां पर होना है, तो इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। और एक जो अनौपचारिक चर्चा इस बैठक में हुई है वो ये कि 12% और जो 18% वाला स्लैब है उसमें जो है उसको कहीं ना कहीं जो है मर्ज किया जाना था या फिर किस तरीके से नया स्लैब बनना था, उसको लेकर भी जो है ऐसे सूत्रों से जानकारी की इस बैठक में चर्चा हुई। हालांकि उसमें से भी कोई जो पुष्टिकरण है या फिर कहे कि निर्णय जो है नहीं लिया गया है। लेकिन फिलहाल सिर्फ एक निर्णय जो है वो लिया गया है, वो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर लिया गया है कि अभी जो 1 जनवरी से नया स्लैब लागू होना था वो फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। अगली बैठक जब होगी जीएसटी काउंसिल की, उसमें जो 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर कहीं ना कहीं फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 3 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या कुछ निर्णय जो है वो आज की बैठक में लिए गए हैं। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से अब इस मीटिंग में कुछ निर्णय नहीं निकल पाया है, तो अब अगली मीटिंग कब होगी, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी अगली बैठक की कोई जानकारी नहीं है कि अगली बैठक कब होगी। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन जिस तरीके से व्यापारियों को लाभ देने के लिए मीटिंग की गई थी कि जो परेशानी यहां पर सामने आ रही है उन परेशानियों का निस्तारण किया जा सके, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। लेकिन इस बैठक को लेकर व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, इसके बारे में कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, व्यापारी लगातार ये कह रहे थे कि जो स्लैब है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए और अभी जो है अगली बैठक तक जो है इस फैसले को अभी होल्ड पर रखा गया है, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। यानी व्यापारी
कहीं ना कहीं खुश होंगे, लेकिन जितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला टल जाना चाहिए था, ऐसा व्यापारी मांग कर रहे थे, राज्य सरकारें भी मांग कर रही थी। लेकिन एक जो कमेटी है वो बनाई गई है, वो अब रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर कहीं ना कहीं फैसला होगा कि आखिरकार अंत में क्या निर्णय जो है केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।